हाथ जोड़ करो विनती चरण निवासी सतगुरु वेद प्रकाश महाराज ने नाम दिया भक्ति आज कहे मैं काल करूं काल कहे फिर आज काल के कर दी अवसर की तो काल करे सो आज करी आज करे सो अबे पल में पर होगी फिर करेगा दिन दिन मैली दिन दिन मैली हो या दिन दिन मैली हो दिन दिन मैली हो दिन
दिन मैली होयत दरिया दिन दिन मैली दिन दिन मैली होयत दरिया दिन दिन मैली ऐसी कबीर सुनो हरि साधो ऐसे कबीर सुनो हरि साधो कबीर सुनो हरि साधो गुरु से मिलो सब होयत दरिया दिन दिन मैली होय गुरु से मिलो सब होयत दरिया दिन दिन मैली होय दिन दिन मैली होयत दरिया दिन दिन मैली होय दिन दिन मैली होयत दरिया 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 दिन दिन मैली हो तेरो जन्म मरण मिट जाए गुरु कहना तुम्हारे प्यारे तेरो जन्म मरण मिट जाए गुरु कहना तुम्हारे प्यारे नाम तुम्हारे प्यारे गुरु कहना तुम्हारे प्यारे नाम तुम्हारे प्यारे गुरु कहना तुम्हारे प्यारे जन्म मरण मिट जाए गुरु कहना तुम्हारे प्यारे मरण मिट जाए गुरु कहना तुम्हारे प्यारे नाम तुम्हारे प्यारे गुरु कहना तुम्हारे प्यारे नाम तुम्हारे प्यारे गुरु कहना तुम्हारे प्यारे कहना तुम्हारे जग में आया मेरे अंगारा भाग बड़े भारे जग में आला नरनारा भाग बड़े भारे जग में आया नरनारा भाग बड़े भारे वो खुदाया नजर न जाना रे कलकन भारे वो खुदाया नजर न जाना रे कलकन भारे ओ जग बदन में बिचारे तू कहना तुम्हारे मरण मिट जाए गुरु कहना नाम तुम्हारे प्यारे गुरु नाम तुम्हारे प्यारे नाम तुम्हारे प्यारे गुरु कहना तुम्हारे प्यारे गुरु कहना भयादारी करे धन मन धन हारे करुण भयादारी करे धन मन धन हारे शरण में जाय गुरु कहना तुम्हारे
जन्म मरण मिट जाए गुरु नाम तुम्हारे प्यारे, नाम तुम्हारे प्यारे गुरु नाम तुम्हारे प्यारे, नाम तुम्हारे प्यारे गुरु नाम तुम्हारे प्यारे, मेरे जन्म मरण मिट जाए गुरु नाम तुम्हारे प्यारे, मेरे जन्म मरण मिट जाए गुरु नाम तुम्हारे प्यारे। बूढ़ा हो के घर में रहते सुना वतन खारे, बूढ़ा हो के घर में रहते सुने वतन खारे, दुर्बल पाया रोग सताया कितना पर भारे, दुर्बल काया रोग सताया कितना पर भारे, जन्म मरण मिट जाए गुरु नाम तुम्हारे प्यारे, जन्म मरण मिट जाए गुरु नाम तुम्हारे प्यारे, नाम तुम्हारे प्यारे गुरु नाम तुम्हारे प्यारे, नाम तुम्हारे प्यारे गुरु नाम तुम्हारे प्यारे, मरण मिट जाए गुरु नाम तुम्हारे प्यारे, जन्म मरण मिट जाए गुरु नाम तुम्हारे प्यारे, मगन तुम रामी उमरा काल आय मारे, मगन तुम्हारा बीती उमरा काल आय मारे, कभी सतनाम बिना तेरी घोड़ विपत तारे, कबीर सतनाम बिना तेरी कौन विपत तारे, जन्म मरण मिट जाए गुरु नाम तुम्हारे प्यारे, जन्म मरण मिट जाए गुरु नाम तुम्हारे प्यारे, नाम तुम्हारे प्यारे गुरु नाम तुम्हारे प्यारे, नाम तुम्हारे प्यारे गुरु नाम तुम्हारे प्यारे, जन्म मरण मिट जाए गुरु नाम तुम्हारे प्यारे, जन्म मरण मिट जाए गुरु नाम तुम्हारे प्यारे। अब कोई भी जो संतों की जो वाणी है उसमें वो ही चेतावनी है कि भाई ये जो शरीर है, ये जो जन्म है हमारा मनुष्य का, ये अनमोल जन्म है। जबकि पशु की खाल काम में आती है, बाल काम में आते हैं, हड्डी चाम यानी गोबर मूत्र भी पशुओं का काम में आता है। वो हमारा वो भी नहीं आता दूसरी योनि के लिए, लेकिन फिर भी जो है पूरी कायनात में, पूरी रचना में मानुष का जो शरीर है, जन्म है, ये अनमोल है। अनमोल का मतलब कोई कीमत नहीं इसकी, कोई कीमत आंक नहीं सकता। कबीर साहब ने थोड़ी सी सेनानी बताई थी कि एक श्वास की कीमत जो है 3 लोग के बराबर है। हमारा जो एक श्वास हम लेते हैं वो 3 लोग की जो संपदा है, दौलत जो है उनकी 3 लोग की, उसके बराबर बताइए। तो हमारा ये सुनहरी अवसर है। पहली बात तो हमारे जो कर्म उभर के आए, हमें मानुष का शरीर मिला। फिर जो है हमारे नेक कर्म जन्म जन्मांतर के उभर के आए तो हमें सत्संग मिला संतों का, और फिर और जो कर्मों का उभार हुआ तो हमें पूर्ण सद्गुरु मिले।
पूर्ण सद्गुरु। और फिर अब जब हम गाफिल रहेंगे, लापरवाही करेंगे, लापरवाही बरतेंगे, तो हमारे जैसा मूड कोई नहीं। महाराज जी ने बताया था, हमेशा बताया करते कि भाई घर का काम नहीं छोड़ना है, बच्चों को नहीं छोड़ना है, कहीं जंगल में नहीं जाना है, सारे घर के काम करके और साथ साथ पार्ट टाइम में जो है ये अपना काम करना है। तो मेरा कहने का मतलब था कि भाई हमें मौका मिला हुआ है और हम जो है हमारी तवज्जो भजन की ओर होनी चाहिए, हाथ से काम और मन से नाम। जो सद्गुरु ने हमें नाम दिया है उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है और पवित्र नाम है वो। और जो बीच में जो हमारे वो जो गैप है, जो तो दो तार, जो एक सुप्रीम पावर जो तार आ रहा है उधर से, उसके अंदर उस हमारे तार के अंदर थोड़ा फैसला है, बिल्कुल तिल जैसा विस्तार है। वो इन्हीं नामों से बने, चलते उठत नाम, बैठत नाम, सोत नाम, जागत नाम, खावत नाम, नानक जिन के सिर रहेगा। गुरु नानक महाराज ने श्रोमणी संत हुए हैं, कुल मालक की दाल थी, उन्होंने बताया है कि भाई चलते फिरते क्यों ये मन जो है सुमरन करता है, इसको गहरी आदत पड़ी हुई है, एक पल में ये सुमरन के बगैर नहीं रहता, विचार उठते हैं इसके अंदर, लेकिन ये संसार का सुमरन करता है, संसार का नाम का सुमरन नहीं करना चाहता। क्यों कि ये काल का अधीन है, इसकी ड्यूटी है कि इस जीव को गुमराह करना है, इस जीव को उस मार्ग से विपरीत दिशा में ले जाना है। तो ये संतों का कायदा है, वो हमारे लिए ही शरीर दान करते हैं, किया है, तो हमारा फर्ज है। महाराज बताया करते भाई 1000 काम छोड़ के सत्संग में आओगे तो कोई हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, और 2000 काम छोड़ के भजन में जब हम बैठेंगे तो लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा, हमारा लाभ होगा पूरा। जो एक असलियत में, जो हकीकत में जो फायदा है वो भजन से होगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, और मैं भाई जानता नहीं हूँ, कोई भाई शब्द सुनाना चाहता हो तो वो आमंत्रित है, आए शब्द सुनाए। कोई बहनों में से कोई शब्द सुनाना चाहती हो तो सुनाइए एक शब्द, और फिर सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। सच्चा है तो अब महावीर स्वामी जो है सुनाएंगे, वो लगानी है क्या? कैसे लगाऊंगा? नहीं, हाँ जी, पर मेरे तो याद भी तो कोई नहीं सो। लो जी, खड़ा होकर सुनाओ भाई, सब वीडियो करिए। नहीं, आप सुनाओ, जैसे सुनाने में बहुत कुछ है। ऊपर की साइड पुराना, हाँ ऊपर कोई बात नहीं। सच्चा है
चक्रसोहम मुद्रा श्री ने चीरा जगमग जोत सचखंड गरभासा सेवक श्री वेद प्रेमियों, काफी समय आप शोधवाणी सुन रहे हैं और भाई रामकाल प्रधान जी के बारे में काफी बातें सुनी आपने। अच्छी बात है, सब बातों में शोर था कि अमल करना है तभी काम चल सकता है। नहीं तो बात सुनते रहो कोई फायदा नहीं होगा। लगन लग सकती है, लगन को कामयाब करें बस और कुछ नहीं। तो प्रेमियों, कहने की बातें क्या है, मैं सब सुनिए क्या कहते हैं महाराज जी। बात करेंगे। महाराज जी इस जीव को सुनता कहे तो आत्मा के लिए अपनी बातों करते हैं, क्या कहते हैं सुरता तू सुन सतगुरु से नाम नाम दिन सुरता तू सुन सतगुरु से नाम नाम दिन के पट खोल
सब के पट खोल हे सुल्तान हे सुल्तान हे सुल्तान तू भक्ति का नाम रहेगी फिर तो प्यासी ना हे सुल्तान तो भी भक्ति का नाम रहेगी फिर तो प्यासी ना हे सुल्तान तो सतगुरु के नाम नाम बिन कसे चौरासी ना तेरी कसे चौरासी ना कसे चौरासी ना हे सुल्तान सतगुरु के नाम नाम बिन कसे चौरासी जिसमें बहती अमृत धारा जिसमें बहती अमृत धारा हे सुल्तान हे सुल्तान कल मिल जहाँ राम राम मसला का सीना हे सुल्तान तन मिल जहाँ मुक्ति धाम धाम का मसला का सीना सतगुरु के नाम नाम बिन कटे चौरासी देवी कटे चौरासी सतगुरु के नाम नाम बिन कटे चौरासी मत देर लगाइए मत ना देर लगाइए मत देर लगाइए गोटी जाइए दो गोटी जाइए गोटी जाइए हे सुल्तान हे सुल्तान हे संतों का पैगाम समझिया पार बड़ा सीता हे सुल्तान ये संतों का पैगाम बड़ा सीना हे सुल्तान चौरासी तेरी कटे चौरासी तेरी कटे चौरासी हे सुल्तान कटे चौरासी सतगुरु के नाम नाम बिन कटे चौरासी हे सतगुरु वेद प्रकाश बता दे सतगुरु वेद प्रकाश बता दे सतगुरु वेद प्रकाश बता दे तन तेरे दास मुदा दे तन तेरे दास मुदा दे हे सुल्तान संत करे विश्राम लगे नायम के फांसी ना हे सुल्तान दास करे विश्राम लगे नायम के फांसी ना हे सुल्तान तो सतगुरु के नाम नाम बिन कटे चौरासी तेरी कटे चौरासी तेरी कटे चौरासी हे सुल्तान तो सतगुरु के नाम नाम बिन कटे चौरासी प्रेमियों ये कार्रवाई इस शरीफ के बगैर नहीं हो सकता। शरीफ मांगते हैं तो ये आदमी हो सकते ऐसी बात तो फर्क नहीं है, लेकिन ये चोला जरूरी है। और ये चोला जिसको मिलकर भाग्यशाली है, और भाग्यशाली वो है जो चोले का जो असली मकसद है उसकी तरफ चल दिया, जो मकसद करने लगा तो गहरे पार है और कुछ दो बातें इसके अलावा कुछ नहीं। और यही बात जो बताते हैं भाई कहीं मौका मिले इसको प्रथा मत हो और अपने आप को जान ले और हमारे दीदार कर ले। और उसके लिए कहीं नहीं जाना, नहीं कहीं जाना, नहीं कहना कोई जाना, ना तो मंदिर में जाना, ना मस्जिद में जाना, कहीं भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं, अपने आप माना, बस यही बताते हैं। तो देखिए कि एक शब्द में थोड़ा सा सुन लीजिए। सुनाओ।
क्या करना है? वो धन भाग मौका था, धन भाग मौका था, धन मिली मुझकी खाए, अब दुनिया मिली उदारी से, करने में पड़ो इसमें तारी धन भाग मौका था, धन मिली मुझकी खाए, मनुष्य की काया कुछ दिन मेरे बुलाए योग व्यवस्था इसमें जारी योग व्यवस्था इसमें धन भाग मौका खाया, मनुष्य की काया आया कुछ दिन मेरे उतारे कर लेना परियोग सबसा है के बारे में क्या करते हैं तो आप देखिए मिला मनुष्य खायो को खायो तो खातो राम मिलन खा करिए
ऐसा है बात की तो भाई हम बताए दी बात सब एक ही है
उस परमात्मा के अपना आप का ज्ञान हो जाना, आत्मा का बहुत हो जाना और मालिक का दीदार करना, 2 आइटम का पता लग गया कैसे होगा वो बताने वाला बता दे, जिसने खुद कर लिया हो वो सब पूरे उसकी बताए मुताबिक कार्रवाई करेंगे तो उसका होगा तो हमारा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता होगा, उसका होगा करके देखो काम हो सकता है। ब्याज लोगों का और जारी रखो, करता ब्याज करने तो सुना रसिया और जाओ शिल्प पर निशान आ रहे तो करो अवश्य होगा, लेकिन करते रहेंगे तब बैठ के करना नहीं, करना है। अब जो है हमारे प्रेमी ये जो राजेश हैं ये कुछ सुनाएंगे, 1 या 2 शब्द जो भी इनकी इच्छा के अनुसार। पुरुष सो हम मुद्रा शब्द गुरु श्री ने किदा जगमग ज्योति जगे खंडवास सेवक श्री वेद प्रकाश हाथी जोड़ विनती करो और मेरे सतगुरु पूनम सिंह महाराज ने तो नाम दिया। तो प्यारे लोगों, बहुत अच्छी बातें भगवान जी ने बताई। एक बात याद आ गई कि जब ये 5 तत्वों का चोले के अंदर से जब ये जीव निकल जाता है तो आखिर में उसके पास क्या रह जाता है और क्या क्या करते हैं लोग, तो क्या जाता है क्या नहीं जाता है और क्या बताया है। निकल गयो काया से वो काली पड़ी रहे नस्ली निकल गया काया से काली पड़ी रहे नस्ली निकल गया काया से काली पड़ी रहे नस्ली Thank you.
अब जो है सतपाल जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो 2 शब्द और सुनाए आगे। सतगुरु की प्यारी साथ संगत, मेरे ख्याल से 99% पुरानी जीव हैं। गुरु महाराज ने जो भी बताया वो सभी को ध्यान है, जानकारी सभी को है, लेकिन मैं भी शामिल हूँ। विडंबना ये है, विचार करके देखना अपने अपने अंदर से, कि गुरु महाराज ने जो हमें करने को कहा था, चूक यहाँ हो रही, जो करने को कहा था वो नहीं कर रहे, बाकी सारी बातें कर रहे। जैसे
महिला दूध पिलाती है सुबह, प्रक्रिया सारी पूरी करती है। अब तो ये मोटर आ गई, बिजली वाली मशीन आ गई, उनसे मिलती हैं। पहले पीछे जाके पीछे हट के देखिए, वो दूध पिलाया करती हाथ से, रही से, और वो पिलाते पिलाते कई बार क्या हो जाता था कि उससे वो पूरी प्रक्रिया नहीं होने पाती थी और वो घी नहीं निकलता था। तो वो क्या करती, वो अपने घरवाली की मदद लिया करती। ये देखा है, प्रैक्टिकल करके देखा है, क्योंकि उससे वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। और आदमी थोड़ा सा बलवान होता है, ताकत होती है, वो जब अपनी ताकत से उसको पूर्ण रूप से मिलोता था वो घी ऊपर आ जाता था। अगर वो 2-4 सड़ का मारे फिर छोड़ दे, 2-4 मारे फिर छोड़ दे, पूरा दिन भी अगर लगी रहे तो घी ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। तो हम भी वही कर रहे हैं, 2-4 सड़का मार के फिर छोड़ना, 2-4 सड़का मार के फिर छोड़ना, वो घी ऊपर नहीं आ रहा, वो जो काम करना चाहते वो नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए सीधी सी बात है, अपने अपने अंदर विचार करने की बात है कि सतगुरु ने जो हमें बताया है वो करना पड़ेगा। अब कौन आदमी कितना कर रहा है वो खुद को पता होता है। तो धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आई फल होए। अब ब्रजेंद्र सिंह महाराज ने अहमदाबाद में यही संदेश दिया था कि हमें प्रक्रिया जारी रखनी है। जैसे माली पौधे को सींचता है, उसमें 100 घड़ी डालता है और वो कोशिश करता है कि मैं 200 डाल दूँ, तो क्या बात बढ़ जाएगी। और अगर वो चाहे कि मैं 50 से काम चला लूँगा तो भी बात नहीं बढ़ेगी। तो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, प्रक्रिया को जारी रखना है। फल कब लगेगा? जब समय आएगा, जब ऋतु आएगी तो फल लग जाएगा। इसमें घबराने की चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पकड़ने की बात क्या है कि डड्डा डूंगर डगमग डिगे धरण आकाश, और सब मंडप जिस दिन डिगे अडिग रहे हरिदास। सतगुरु का लाल, सतगुरु का शिष्य, सतगुरु का सेवक, सतगुरु का जो भी कुछ हम मानते हैं, सतगुरु के प्रति विश्वास होना अटल जरूरी है। उसमें जरा सा भी अगर कोई कंफ्यूज होगा, डगमगा गई तो बात नहीं है। बस लगे रहो, काम होगा, निश्चित तौर पर होगा। उन्होंने भी कहा है, गुरु महाराज ने भी यही कहा है, और हमारा भी यही विश्वास है, काम सभी का बढ़ना है, बशर्ते कि उनके वचन में रहना पड़ेगा। वचन को हमेशा 24 घंटे याद रखना है, काम बढ़ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आगे क्या कह रहे हैं देखिए, संतों ने जिस संसार को हमें पकड़ रखा है, इसमें पता नहीं कितने का आ गए, कितने चले गए। अब तुलना करके देखना, राम गया रावण गया जिनका बहु परिवार, और कहे नानक कुछ स्थिर नहीं सपना जो संसार। उनके सामने तुलना करके देखना कहाँ पर है, कहीं पर भी नहीं। जब वो चले गए तो हमें भी जाना है। संतों ने इस जगत को मुसाफिर खाना बताया है। दृष्टांत के माध्यम से एक महात्मा राजा के दरबार में चलेगा, बैठ गया, दरबार खत्म हो गया, सभी उठ उठ चले गए। अब वो महात्मा वहीं बैठा रहा। मंत्री संतरी आए, बोले महाराज जी आप जाइए, ये राजा का दरबार है। महात्मा ने बोला, महात्मा ने क्या करना था दरबार का, उन्होंने चेतावनी देनी थी। बोला आप जाइए, राजा का दरबार है, दरबार खत्म हो गया, आप अपने घर चले जाइए। बोला मैं तो सराय समझ के बैठ गया था, सराय समझ के आ गया था। बोला नहीं आप गलत जगह आ गई, राजा का दरबार है, सराय नहीं। महात्मा ने क्यों उठना था? एक बार कहा, 2 बार कहा, नहीं उठा। अब वो धीरे धीरे बात राजा के कानों में चली गई। बोले एक महात्मा बैठा है, वो रुझा नहीं है, और वो इस रात दरबार को सराय बता रहे। राजा था स्वयं उठ का है। बोला महात्मा जी जाइए, ये राजा का दरबार है, आप यहाँ मत ठहरिए, आप चले जाइए। तो महात्मा ने कहा
बोला भाई अच्छा ये राज दरबार है, मुझे बता तेरे से पहले किसका था ये? बोले मेरे बाप का। और उससे पहले? बोले मेरे दादा का। उससे पहले परदादा का। और उससे पहले गिनाता चला गया। और उन्होंने बोला आज मेरा है। तेरे बाद में? बोले मेरे बाद में मेरे लड़की मेरे जो संतान है उसका होगा। तो बोला मूर्खा नंदूर केस है वो। अरे सराय नहीं है, कहाँ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, तो क्या है सराय नहीं है? तो एक बाड़ी के माध्यम से क्या चेता हो ये जग मुसाफिर जग हरि
आगे क्या करते हैं। एक कोई लाला जी था, धनाढ़ था, दूसरा कोई मेरे जैसा बेचारा साधारण व्यक्ति था। दोनों सुबह घूमने के लिए जाया करते। जो धनवान था वो घोड़ी के ऊपर जाया करता और वो जो साधारण व्यक्ति था वो पैदल जाया करता। इस इत्तेफाक से दोनों का आपस में मिलान हो जाया करता। उसका आना होता, उसका जाना होता। अब वो जो ही सामने से घोड़ी वाला मिला तो वो लाला जी से राम रमी कर राम रमी ले गए। चलता रहा सिलसिला, 1 दिन 2 दिन 4 दिन चलता रहा। कुछ दिन बाद में क्या किया कि उसने राम रमी को दूर रही में फिर तो सामने से देखा वो फिर लिया। एक दिन वो बोला, वो सज्जन निकला, सिर्फ 2 रुपए का फर्क है। 2 उंगली उठाए, बोला 2 रुपए का फर्क है। 2 रुपए का फर्क बताते लाला जी के पैरा से नीचे से जली भी छोटी सलाई थी। आज तक जो राम रमी कराया करता रहा, जो 2 रुपए के अंतर बता रहा है, ये बात कैसे हुई। टेंशन हो गई, चिंता में फंस गया। घर ना आते ही उदास हो गया। अब घर में माँ बेटा हो, पति पत्नी हो, पता चल जाता है उसकी मिजाज कर दिया। आज जो कि मैं उदास है। बोला जी आपकी उदास हो आज। बोला ना कोई बात नहीं। बोला बात जरूर है, उदास दिखाई दे रही। ना कोई बात नहीं, बताओ क्या चक्कर है, क्या बात है। मैं बोले क्या बताऊँ। वो रामलाल था ना, रोजाना राम रमी कराया करता मेरे से, और आज वो मेरा सिर्फ 2 रुपये का फर्क है। पता है घरवाली क्या जवाब दिया, मुझे और केस 2 का ही तो फर्क है। अब और ज्यादा चिंता में फंस गया कि इसको भी क्या पता है 2 रुपये का ही अंतर है। और ज्यादा गिर गया।
तूने बोला क्या बात है? बोले भगवान सुने, तेरे को 2 रुपये का मन महंगा मिल जाएगा, उसको 2 रुपये सस्ता मिल जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं।